सुस्वागतम विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 6 और कक्षा 7 के लिए अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप का अध्ययन करेंगे। शब्द का अर्थ होता है वर्ड। हमारे अनेक शब्द हैं जिनसे हमारे वाक्य बनते हैं, पद बनते हैं। संस्कृत में इन शब्दों के साथ विभक्ति लगती हैं और विभक्तियों से फिर हमारे वाक्य बनते हैं। तो आज हम देव का शब्द रूप हिंदी और संस्कृत दोनों में इसके प्रयोग का, विभक्ति कैसे प्रयोग होता है, कारक कैसा प्रयोग किया जाता है और फिर वाक्य कैसे बनते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। तो सभी बच्चों ने इसका उच्चारण और इसका प्रयोग ध्यान से सुनना है, समझना है और फिर अपनी रफ नोटबुक पर इसकी प्रैक्टिस करनी है। हम देव शब्द रूप जितना इसका उच्चारण करेंगे बार बार, तभी हमें ये कंठस्थ याद होगा। तो बच्चों, देव देव मीन्स होता है भगवान या गॉड। तो इसमें देव है, हमें वर्ण विच्छेद किया था। वर्ण विच्छेद में हम लास्ट में जाएं तो वह हलंत जमा में ए है, तो लास्ट में क्या ए, तो ये क्या हो गया अकारांत पुल्लिंग। और देव क्या है, पुल्लिंग है, तो इसका नाम क्या हुआ अकारांत पुल्लिंग। अकारांत पुल्लिंग का अर्थ है जिसके अंत में ए हो। तो देव के अंत में क्या है ए, जैसे बालक है, राम, इस प्रकार। तो इनके अंत में क्या है ए। तो आज हम अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप का अध्ययन करेंगे। तो ये हमारी दोनों कक्षाओं के लिए है, कक्षा 6 के भी लिए और कक्षा 7 के लिए। क्योंकि कक्षा 6 के लिए ये सबसे नया है, इन बच्चों को विशेष ध्यान देना पड़ेगा, परंतु कक्षा 7 की इससे रिवीजन होगी। अकारांत पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग जिसके अंत में क्या है ए है, देव है। अब हमारी इसमें क्या है विभक्तियाँ। विभक्ति एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। बच्चों, मैंने पहले भी कहा था कि ये जो नियम मैंने आपको लिखवाए थे, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, 3 पुरुष होते हैं, 3 वचन होते हैं, वो अब हमारे काम आएंगे। और ये विभक्ति होती है कारक चिन्ह, जैसे हमारे कर्ता ने, कर्म को, कारण से, ऐसे हिंदी में होते हैं। तो ये संस्कृत में क्या विभक्ति चिन्ह होते हैं, देखें। सबसे पहले प्रथमा, क्या है प्रथमा। प्रथमा सिंपल नेम के लिए कर्ता। देव है, देवौ, देवा। देव है, देवौ, देवा। प्रथमा विभक्ति में संस्कृत में क्या बना, देव है, देवौ, देवा। देव ने, 2 देवों ने, सब देवों ने। जैसे अब हम इसका सेंटेंस बनाएं, देव भक्तम रक्षति, देव भक्त का रक्षण करता है। देवौ भक्तम रक्षात, 2 देव भक्त का रक्षण करते हैं। देवा भक्तम रक्षन्ति, अनेक देव भक्त का रक्षण करते हैं। तो इस प्रकार देखो, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये सेंटेंस बना। कैसे वाक्य बना, एक हमारी विभक्ति, ये प्रथमा विभक्ति है, इसमें देव है, देव, देवा। तो इस प्रकार इसका सेंटेंस बना, देव भक्तम रक्षति, देवो भक्तम रक्षात, देव भक्तम रक्षन्ति। फिर हमारी है द्वितीय विभक्ति। क्या है द्वितीय विभक्ति, कर्म। कर्म को, टू को। देवम, देवौ, देवान। देवम, देवौ, देवान। देव को, 2 देवों को, सब देवों को। जैसे अब सेंटेंस बनाया, स देवम नमति, वह देव को नमन करता है। स देवौ नमते, वे 2 देवों को नमन करता है। स अनेक देवों को स देवान देवात नमति, वह अनेक देवों को नमन करता है। देवान, यहाँ देवान आएगा, स देवान नमति, वह अनेक देवों को नमन करता है। अब तृतीया, विद बाई, कर्ता ने, करण को, करण से के लिए। तो करण में देवेन, देवाभ्याम, देवई। देवेन, देवाभ्याम, देवई, देव के द्वारा, 2 देवों के द्वारा, सब देवों के द्वारा। अब सेंटेंस बनता है, देवेन विश्वम रक्षितम,
देवेन विश्वम रक्षितम, देव ने विश्व का रक्षण किया। देवाभ्याम विश्वम रक्षितम, दो देवों ने विश्व का रक्षण किया। ये सेंटेंस दो देवों से या देव के द्वारा विश्व का रक्षण किया जाता है। दो देवों के द्वारा रक्षण किया। और क्या है, देवई विश्वम रक्षितम, अनेक देवों के द्वारा रक्षण किया। चतुर्थी विभक्ति 4 के लिए देवाय देवाभ्याम देवेभ्य, देवाय देवाभ्याम देवेभ्य, देव के लिए, दो देवों के लिए, सब देवों के लिए। जैसे वाक्य बना देवाय पुष्पम रोचते, देव को पुष्प अच्छे लगते हैं। देवाभ्याम पुष्पम रोचते, दो देवों को पुष्प अच्छे लगते हैं। देवेभ्य पुष्पम रोचते, अनेक देवों को पुष्प अच्छे लगते हैं। अब पंचमी विभक्ति है अपादान। पंचमी अपादान से अलग होना। देवात देवाभ्याम देवेभ्य, देव से, देव दो देवों से, सब देवों से। देवात नस्ति को अपि श्रेष्ठ है, देव से कोई श्रेष्ठ नहीं है। देवाभ्याम न अस्ति को अपि श्रेष्ठ है, दो देवों से कोई श्रेष्ठ नहीं है। देवेभ्य न अस्ति को अपि अनेक श्रेष्ठ, अनेक देवों से कोई श्रेष्ठ नहीं है। फिर हमारा षष्ठी संबंध कारक, जिसको हम षष्ठी विभक्ति कहते हैं, ऑफ रिलेशन संबंध। देवस्य देवस्य देवयो देवानां, देवस्य देवस्य देवयो देवानां। देवस्य अत्र निवास है, देव का, दो देवों का, सब देवों का। तो क्या है, देवस्य अत्र निवास है, देवयो अत्र निवास है, देवानाम अत्र निवास है। देव का यहाँ निवास है, दो देवों का यहाँ निवास है, अनेक देवों का यहाँ निवास है। सप्तमी देव देवयो देवेशु, देव पर, देव में, दो देवों पर, सब देवों पर। अधिकरण कारक है ना ये। देवे मम विश्वास है, देव पर मेरा विश्वास है। देवयो मम विश्वास है, दो देवों पर मेरा विश्वास है। देवेशु मम विश्वास है, अनेक देवों पर मेरा विश्वास है। संबोधन, इसमें क्या होता है, संबोधन होता है। आठवीं विभक्ति ओ, हे देव, हे देवो, हे देवा, हे देव, हे देवो, हे सब देवो। हे देव त्राय, हे देव रक्षा करो। हे देव त्रायताम, हे दो देव रक्षा करो। हे देवा त्रायताम, हे अनेक देव रक्षा करो। तो इस प्रकार हमारा शब्द रूप है। तो बच्चों इसको आपने ध्यान से बार बार इसको रिवाइज करना है, लर्न करना है। संस्कृत में इसको हम बोलेंगे, जब हम संस्कृत में याद करेंगे, देव देव है देव देवा, देवम देव देवान, देवेन देवाभ्याम देवई, देवाय देवाभ्याम देवेभ्य, देवात देवाभ्याम देवेभ्य, देवस्य देवयो देवानाम, देवे देवयो देवेशु, हे देव, हे देवो, हे देवा। तो इस प्रकार आपने बार बार उच्चारण करना है और इस देव शब्द रूप को समझना है। आपकी 6 क्लास में बालक का शब्द रूप इस तरह चलता है, राम का चलता है। तो 6ठी क्लास के लिए यह है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और 7वीं कक्षा के बच्चे इसका बार बार रिवीजन करें, इसका अभ्यास करें। इति ओम।